यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का है, जहां अर्जुन युद्धभूमि में अपनी स्थिति व्यक्त करते हैं। श्लोक 23 योत्स्यमानान्वेक्षेहन् य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युधे प्रीचिकीर्षव। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं उन सभी लोगों को देखना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं। ये सभी धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों की ओर से इस युद्ध में भाग लेने के लिए आए हैं। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा और मन की स्थिति स्पष्ट होती है कि वे युद्ध शुरू होने से पहले अपने सामने खड़े योद्धा को पहचानना चाहते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं कि ये लोग धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की बुरी बुद्धि के कारण उसे प्रसन्न करने के लिए युद्ध में शामिल हुए हैं। इस कथन से अर्जुन के मन में उठ रही करुणा और मोह का संकेत मिलता है। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 24 है। श्लोक एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत, धृतराष्ट्र अर्जुन गुडाकेश द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्रीकृष्ण ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। यहाँ श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उसकी इच्छा का पालन करते हुए उसे युद्धभूमि के मध्य ले आते हैं, ताकि वह दोनों पक्षों की सेनाओं को स्पष्ट रूप से देख सके। इस श्लोक में यह दिखाया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक और सारथी बनकर उसके हर प्रश्न और जिज्ञासा का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। युद्ध के ठीक पहले जब अर्जुन अपने कर्तव्य को समझने के लिए उत्सुक होता है, तब श्रीकृष्ण उसे सही स्थिति में ले जाकर सत्य का दर्शन कराते हैं। यहीं से आगे गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 25 है। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् सम्मेतान् कुरुनीति। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, जब भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया, तब उन्होंने अर्जुन पार्थ से कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुवंशियों को देखो, जिनके सामने भीष्म द्रोण जैसे महान योद्धा खड़े हैं। यहाँ श्रीकृष्ण अर्जुन को युद्धभूमि में उपस्थित सभी योद्धाओं को देखने के लिए कहते हैं। वे विशेष रूप से बताते हैं कि इस सेना में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु और योद्धा भी मौजूद हैं। इसका उद्देश्य अर्जुन को यह समझाना था कि यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और धर्म संकट भी है, जहां उसे अपने ही संबंधियों और गुरुओं के विरुद्ध लड़ना है।